Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is Turning the Tide by Karthik Shankar. Lesson number 3. So in this video, I am going to explain you the bookwork and question answers of this chapter. So let's start with the question answers first. Question first. Why do olive ridleys come to the beaches in thousands? ऑलिव रिडलीज यहाँ टर्टल्स को कहा गया है कि जो ऑलिव रिडलीज हैं वो हज़ारों की संख्या में हज़ारों का ग्रुप बनाकर बीच एरिया यानी समुद्र के किनारे पर क्यों आते हैं? सो आंसर इज दे कम टू ले देयर एग्स। वो किनारे पर अपने अंडे देने के लिए आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ हैज़ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रेटन द सी टर्टल? जो सी टर्टल हैं, समुद्री कछुए हैं, उन्हें इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे मुसीबत सहनी पड़ रही है, कैसे उनको खतरा हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से? आंसर, द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव थ्रेटन्ड द सी टर्टल। ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनसे सी टर्टल को खतरा हो रहा है। वो है, फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द ओशंस, बढ़ती हुई जनसंख्या ओशंस में, उनके वजह से समुद्री टर्टल्स को खतरा हो रहा है। सेकंड, इलेक्ट्रिक लाइट्स ऑन बीचेस कंफ्यूज हैचलिंग्स एंड प्रिवेंट देम टू कम फाइंडिंग द ओशन आफ्टर दे हैच। समुद्र के किनारे जो बिजली इलेक्ट्रिक लाइट्स जो लगी होती हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं टर्टल्स को। जब वो एग्स देती हैं उसके बाद उन्हें वो सेम जगह ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है और जगह ढूंढने में भी मुश्किल होती है जब उन्हें अंडे देने होते हैं। थर्ड, फिशिंग नेट्स हैव किल्ड 100 ऑफ टर्टल्स वर्ल्ड वाइड। जो मछुआरे होते हैं जब वो अपना जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए तो उनसे भी कई कछुए जो हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वो उस मछली के जाल में फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और वर्ल्ड वाइड बहुत ही कछुए मछुआरों की वजह से मरे हैं। क्वेश्चन थर्ड, what has been the effect of using the trawl fishing nets in Orissa in the last 10 years? मछली पकड़ने के जाल से ओडिशा में पिछले 10 सालों से क्या प्रभाव पड़ा है? Answer, more than 1 lakh olive ridleys have seen killed in travel nets in the last 10 years. करीब 10 सालों में 1 लाख से ज़्यादा टर्टल्स जो हैं वो मछली पकड़ने के जाल में फंस के मर गए हैं। क्वेश्चन फोर्थ, डिस्क्राइब द स्पीकर्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द ऑलिव रिडली टर्टल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। स्पीकर यानी कार्तिक शंकर का जो पहला एक्सपीरियंस था वो बताइए जब उन्होंने पहली बार ऑलिव रिडली टर्टल को देखा था। आंसर, द स्पीकर वॉच्ड द ऑलिव रिडली टर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मूनलाइट इन चेन्नई। स्पीकर ने पहली बार ऑलिव रिडली टर्टल मून यानी चांदनी की रोशनी में चेन्नई में देखा था। द फीमेल टर्टल कम अशोर क्रॉल्ड अप टू अ ड्राई पार्ट ऑफ द बीच। जो फीमेल टर्टल है वो समुद्री किनारे पर आ रही थी सूखे एरिया में अपने एग्स देने के लिए। डग अ 2 feet डीप नेस्ट विद हर हाइंड फ्लिपर्स एंड लेट 100 to 150 एग्स। और उसने गड्ढा खोदा करीब 2 फीट का अपने फ्लिपर्स यानी पाँव से और उसमें 100 से 150 अंडे दिए। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डज ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन पोज अ थ्रेट टू मैराइन लाइफ? मैराइन लाइफ होती है पानी के जो जीव हैं उनका जीवन। ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है जो शिप यानी वाटर ट्रांसपोर्ट से जो ऑयल रिलीज होता है जो पानी में मिक्स होता है उससे मैराइन यानी पानी के जीवों पे क्या असर पड़ रहा है? आंसर, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन पोजेस अनदर थ्रेट लीडिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन लाइटिंग एंड हैबिचुअल लॉस ड्यू टू चेंजेस इन बीच डायनामिक्स। ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो एक अनदर थ्रेट यानी खतरा बन चुका है वाटर पॉपुलेशन के लिए और जो उनका जीवन है वो ख़त्म होता जा रहा है। सो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है मराइन लाइफ के लिए। क्वेश्चन सिक्स्थ, राइट 1 फैक्ट अबाउट द ऑलिव रिडलीज दैट यू फाउंड
मोस्ट इंटरेस्टिंग, ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में एक चीज़ बताइए, यानी एक फैक्ट बताइए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आंसर: द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल्स is that they come ashore in tens of thousands at the same time to lay their eggs. जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ऑलिव रिडली टर्टल्स की, वो ये है कि वो हज़ारों की संख्या में यानी झुंड बनाकर समुद्र के किनारे आते हैं एक साथ अंडे देने के लिए। अप नेक्स्ट, वोकैबुलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अबव। आपको ऊपर बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, आपको फिलअप्स जो हैं वो फिल करने हैं। फर्स्ट, पॉपुलेशन पोजेस सेवरल डैश टू द हेल्थ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स अलाइक। पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ्स में। तो प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं हज़ार्ड्स। सेवरल होती हैं बहुत, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ पे, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लाइफ पे। सो इट्स हैजार्ड्स। सेकेंड, द टर्टल एस्केप्ड द फिशरमैन नेट विद अ फ्यू ब्रॉड स्ट्रोक्स ऑफ इट्स डैश वैनिशिंग फास्ट इनटू द डीप ब्लू ओशन। कछुआ मछुआरों के जालों से बच निकला और उसकी फ्लिपर्स यानी पाँव की चौड़ी स्ट्रोक्स गहरे नीले पानी में छुप रही थी। थर्ड, द एडवेंचरस हाइकर्स वर डैश द डीप जंगल व्हेन दे कम अक्रॉस अ फ्यूरियस लायन। साहसी ट्रैवलर्स गहरे जंगल के बीच खड़े थे जब उन्हें एक क्रूर शेर दिखा। आंसर इज ट्रैवर्सिंग। फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ एलियंस हैज बीन अ डैश क्वेश्चंस फॉर ह्यूमैनिटी सिंस एजेस। आंसर इज मिस्टिफाइंग। एलियंस की उपस्थिति से मानवता के लिए एक प्रश्न रहा है। फिफ्थ, ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स लुक आफ्टर देयर डैश टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई ऑन देयर ओन। ज़्यादातर सभी बर्ड्स जो हैं वो अपने अंडों को देखते रहते हैं जब तक उनके अंडे फूट ना जाएं और उनमें से बेबी जो है वो उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। आंसर इज हैचलिंग्स। अप नेक्स्ट, ग्रामर, आइडेंटिफाई पोजेसिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको पोजेसिव प्रोनाउन जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे योर, देयर, आवर, माई, हिज, हर, ये सब जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। देन रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस टू पोजेसिव एडजेक्टिव। जब आप पोजेसिव प्रोनाउन को चेंज कर दोगे फिर आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है पोजेसिव प्रोनाउन से पोजेसिव एडजेक्टिव में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। सेकेंड, इज़ दैट नोटबुक योर्स, योर्स का क्या चेंज होगा, योर। तो क्या ये नोटबुक आपकी है, इज़ दैट योर नोटबुक। थर्ड, दीज हैंकरचीफ्स आर दियर्स, तो देयर का किस में चेंज होगा, देयर। दीज आर देयर हैंकरचीफ्स। फोर्थ, दैट पार्किंग स्पेस इज अवर्स। आंसर, दैट इज अवर पार्किंग स्पेस। अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने पोजेसिव प्रोनाउन, तो आप देख सकते हो, और बाकी वाली एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगाना है आपको और जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। डैश फादर इज इन द मिलिट्री, सो पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। माई फादर इज इन द मिलिट्री, मैंने बताया पोजेसिव प्रोनाउन होता है जहाँ माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर एक्सेट्रा का यूज़ होता है। तो माई हमने पोजेसिव एडजेक्टिव ऐड किया और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। रामा हैज़ अ पेट पैरट, डैश नेम इज मिट्ठू, रामा के पास पेट पैरट है और उसका नाम मिट्ठू है। हिज, यू आर वेलकम टू विजिट अस एनी टाइम, डैश हाउस इज राइट अपोजिट द लाइब्रेरी। अवर, आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हो, और हमारा जो घर है वो राइट अपोजिट है लाइब्रेरी के। बाकी एक्सरसाइज आप खुद करोगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसन टू द पैराग्राफ्स एंड मार्क दिस स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी इफ वी विश टू हेल्प अवर इन्वायरमेंट। अगर हमें अपने वातावरण को
सुरक्षित यानी मदद करनी है उसकी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बचाना पड़ेगा। इट्स ट्रू। सेकेंड, शावर्स टेक लेसर अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू बकेट्स। बाल्टी में पानी के बजाय शावर जो है वो कम पानी लेता है, यानी जब आप नहाते हो तो पानी जो है वो बकेट से ज़्यादा वेस्ट होता है शावर के मुकाबले। सो इट्स फॉल्स, क्योंकि शावर में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। थर्ड, अनप्लगिंग अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इज ऑफ नो हेल्प इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। अनप्लगिंग जो यूज़ नहीं की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो किसी भी मदद के नहीं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक बचाने के। इट्स फॉल्स। फोर्थ, आर्टिफिशियल लाइट्स शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर नेचुरल लाइट्स। आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए नेचुरल लाइट से। फॉल्स। Table lamps and other forms of task lighting are known to save electricity when compared to ceiling lights. जो टेबल लैम्प्स और बाकी जो सेव टास्क लाइटिंग होती है वो ज़्यादा बिजली बचाती हैं एज़ कम्पेयर टू सीलिंग लाइट्स जो हमने अपने घर पे लगाई होती हैं। सो इट्स ट्रू। LED bulbs are more energy efficient than halogen bulbs. जो LED bulbs होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू halogen bulbs. सो इट्स ट्रू। सो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग या कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 5th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.